और कार्यक्रम में आज एक सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। क्या खेलों का ग्रह नक्षत्रों के साथ कोई कनेक्शन होता है? क्या ज्योतिष की कोई भूमिका होती है? ज्योतिष की दुनिया में ग्रह नक्षत्रों से बात बनती है या फिर बिगड़ती है, लेकिन कुंडली और खिलाड़ियों के ग्रहों की चाल से देश की फुटबॉल टीम बनती है। इस तरह की बात पहली बार सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमिक ने पिछले साल टीम सिलेक्शन के लिए ज्योतिष की मदद ली और खिलाड़ियों के ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से उन्हें टीम में जगह दी। जाहिर है ऐसी खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। पूछा जा रहा है क्या वाकई कुंडली किसी की टीम में चुने जाने का या ना चुने जाने का पैमाना हो सकती है? सवाल कई हैं। एक तरफ ज्योतिष की गणनाओं का विधान है तो दूसरी ओर टैलेंट है। तो आज इसी मसले पर विस्तार से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई कोई कनेक्शन है और क्या खिलाड़ी भी इस कनेक्शन को मानते हैं और बाकी लोग क्या सोचते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमारे संवाददाता भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्योतिष पर भरोसा करना और ज्योतिष के भरोसे बैठ जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों ने इन दिनों भारतीय फुटबॉल टीम को सवालों के मैदान में खड़ा कर दिया है। मीडिया में जब से भारतीय फुटबॉल कोच इगोर स्टिमिक के ज्योतिष वाले खेल की खबर उछली है, तब से ये सवाल हवा में तैर रहा है कि अब भारतीय फुटबॉल टीम में खिलाड़ी टैलेंट नहीं बल्कि कुंडली देखकर चुने जा रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया में हिंदुस्तानी टीम के सितारे ज्यादा बुलंद नहीं हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में भारतीय टीम की ग्रह दशा बदलने के लिए कोच इगोर स्टिमिक ने एक ज्योतिष का सहारा लिया। कहा जा रहा है कि कोच स्टिमिक ने ज्योतिषी की मदद से खिलाड़ियों की कुंडली देखकर उन्हें टीम में रखा और इसके लिए बाकायदा ज्योतिषी को मोटी फीस भी चुकाई गई। हालांकि फेडरेशन से जुड़े तब के अधिकारियों का कहना है कि ये कोच का निजी फैसला था। At your time when you were the secretary of the federation, there was a astrologer. I mean, how come an astrologer can pick the squad of national team, sir? See, about picking the squad, I don't know, but the fact was that those were very difficult times. There was COVID, and unlike the old format of Asian Cup qualifiers, which was home and away, there were only one matches to be played. So I was discussing with the coach, so one bad match and you're gone. So, and I met this, as I mentioned in today's newspaper, also in the Indian Express, that I met these people at a particular meeting who actually had given advice in terms of a particular player's career, his phase, etc., which can help motivate the right kind of players and selection. Which because we were very clear that we needed to perform very well, I put that person in touch with the coach, and then he liked him. He spoke to them, and then after that, it has been completely between the coach and this person. Of course, he had to be paid for his services because he was provided services for well over 2 months. हालांकि इस पूरे मामले पर सबसे अहम किरदार माने जा रहे ज्योतिषी मीडिया के सामने नहीं आए हैं और न ही उनकी ओर से उनका पक्ष सामने आया है, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में इस खबर से हलचल जरूर है। पूछा जा रहा है क्या किसी खिलाड़ी को चुनने का आधार उनकी कुंडली हो सकती है या फिर ये टोटका भर है जो अक्सर मैदानों में आजमाया जाता है। और बिल्कुल, अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग्स हैं, बिकॉज एग्जैक्ट टाइमिंग्स की अगर हम बात करें और हम प्रॉपर उसका डिटेल कैलकुलेशन कर पाए कि वो किस मंथ में किस टाइम पे वो करने वाले हैं, तो उसका हम पूरा चार्ट अगर क्रिएट करते हैं तो यस, उन चीजों का इफेक्ट जरूर और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, कुछ टाइमिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमने टाइम पीरियड तो देख लिया कि उस बंदे का टाइम पीरियड कैसा है या उसके लिए क्या है, बट आउटर सराउंडिंग्स, बाकी खेलने वाले लोग, बाकी जो चीजें कंसर्न है वो भी तो कंसर्न रखेंगे। खेल के मैदान में टोटकों का आजमाया जाना कोई नई बात नहीं है। तमाम खिलाड़ी ऐसे टोटके कई मौकों पर आजमाते रहे हैं। हर खिलाड़ी का मैदान में उतरने का अपना स्टाइल होता है। किसी को अपने लॉकेट पर भरोसा होता है तो कोई अपने भगवान को याद करके खेलने उतरता है, लेकिन खिलाड़ियों की कुंडली देखकर कोई टीम चुनी जाए, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। हम लोग का टाइम में भी होता था, वो क्या सुपरस्टिशन था कि हम लोग जर्सी इन नहीं करता था अंदर। मैच का दिन कुछ पूजा दे के हम लोग एक फूल लेता था, वो
कैसे भी रिको प्लास्टर और किसी से भी जर्सी का अंदर लगाता था, ये सब होता था। लेकिन कोच एस्ट्रोलॉजर के साथ उस टाइम भी बात होता था, लेकिन कोच बात करके कुछ जैसे सुभाष में कोई फूल लाता था बेंच में रखता था, पीके सर भी कोई फूल लाता था बेंच में रखता था, अमोल सर भी करता था, वो दूसरी बात था। ये तो दूसरा बात हो गया। ये तो एक वो जो एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोल के टीम बना रहा है, टीम तो परफॉर्मेंस से होगा। Top European leagues and countries. Okay. European team is नहीं, but South American and African countries Okay. Okay. follows a lot and lot of top coaches around the world. Okay. These are top clubs है कोरे. Okay. They also follow a lot of astrologers. Okay. And I think Scolari is one of the biggest examples. Right. Okay. Scolari follows, a lot of his teams are decided. Selection of the Brazilian team Okay. was decided on the astrologer which player to take. And there has been a lot of issue. There is in African football, Okay. voodoo. There is a lot of issue near voodoo. There's a thing called voodoo. That is like a spiritual thing. Okay. So before match, lot of people follow and do a lot of spiritual thing. Ground में they वो लोग जाके थोड़ा कुछ छड़ देता है. Okay. And in Kolkata football as well, it is highly followed. इसमें कोई दो राय नहीं कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत से लोग आंख मूंद कर ग्रह नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं, तो बहुतों को भाग्य से ज्यादा कर्म पर यकीन होता है। खेल की दुनिया भी ऐसी तमाम समझ से अछूती नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि खेल में हुनर काम आएगा या सितारों ग्रह नक्षत्रों को अहमियत दी जाएगी। फुटबॉल के मैदान पर किक से गोल होगा या कुंडली से। कोलकाता से अनिर्बान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या खेलों का किस्मत कनेक्शन होता है? क्या खेलों का कुंडली कनेक्शन होता है? तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय हम करा दें। हमारे साथ देश के जाने माने फॉर्मर क्रिकेटर मदन लाल जी हैं, जो कि विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला। अनादि बरुआ भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मदन जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। खिलाड़ी होने के नाते अभी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे नहीं जाते, केवल खेल की बात करते हैं। क्या खेलों का किस्मत कनेक्शन है? आप मेरे को किस किस्मत कनेक्शन से आप मेरे को सवाल पूछा है? देखिए, किस्मत तो होती है जी। जब आप रिस्क लेते हैं तो लक भी फेवर करता है जी। इट्स द सेम थिंग पर किस्मत तो देखिए, जब कोई प्लेयर सेलेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि उसका टाइम अच्छा ही चल रहा है जी। और उसका जो स्किल पार्ट है, जो स्किल जिससे आप सेलेक्ट होते हैं, वो एक मेजर पॉइंट है। आपकी स्किल नंबर 1 पे होनी चाहिए, तभी आप उस जगह पे पहुंचते हैं, तभी आप उस जगह पे सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है किस्मत आपके डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, आपने कैसा आपने परफॉर्म किया। देयर इज सो मेनी अदर थिंग, मेंटल टफनेस, प्रोसेस, कई ऐसी चीजें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब चले जाते हैं ना, वहां पे आपको ये नहीं सोचना कि मेरी किस्मत काम की, वहां आपकी स्किल काम करेगी जी। मैंने कैसे माइंड कहते हैं ना, मेंटल टफनेस, वो काम करेगी कि कैसे मैंने गोल करना है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका स्किल सेट मजबूत है, आप में स्किल है, आप में वो दम है, तो आपके ग्रह नक्षत्र अपने आप ही ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये आई थिंक मेरे ख्याल आपने बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है। चलिए, अनादि बरुआ सर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। बरुआ सर, आपसे सीधा सवाल, क्योंकि मसला फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, एक फुटबॉल टीम के चयन को लेकर ये बात उठी है, तो ऐसे में सवाल मेरा ये है, क्या किक का और कुंडली का कोई कनेक्शन होता है? क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? मैं थोड़ा पीछे हट के बात करना चाहता हूँ, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहता हूँ, 2010 के बारे में, 2014 में। तो हर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ये सब प्रॉब्लम आई है, लेकिन हमको ये सब छोड़ के फुटबॉल के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अभी मदन लाल जी ने बोला कि जिसका अच्छा प्लेयर है, हम डिपेंड करना चाहिए फुटबॉल में गेम के ऊपर, एजिलिटी, स्टेमिना और गेम के ऊपर। अगर आप गेम अच्छा खेलते हैं तो नो डाउट आप अच्छा खेलेंगे, नहीं तो हर इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलती। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आप देखते हैं तो देखते हैं, अभी मैं फॉर्मर नेशनल कोच था इंडियन वुमेन्स टीम का, तो मैं टीम लेके गया तो मेरी टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं या किसी के पास जाऊं, मेरे को हमने जो मेहनत किया उसका फल मिलना चाहिए, वो फल के ऊपर है। लेकिन फल के साथ साथ थोड़ा माइंड में 1% आ ही जाता है कि हम इस तरफ बैठेंगे तो हम गोल जीत सकते हैं ग्राउंड के, अगर हम पहले पहुंचेंगे ग्राउंड में हम जीत सकते हैं। थोड़ा सा एक कहते हैं। जो फीफा की बात की वो क्या है, आप बताइए ना। क्या
फीफा में भी क्या वहां जादू क्या हुआ क्या? हाँ, फीफा में जैसे वर्ल्ड कप फीफा में जब जर्मन टीम कहती कि हम आगे पहुंचेंगे, ये वो तो टोटके हो गए ना। ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोपस के ऊपर ये इन्होंने ऑक्टोपस के ऊपर दिखाया था कि जो गेम के अंदर बॉल के अंदर जो ऑक्टोपस जिस बॉल के ऊपर जाएगा तो वो कंट्री का फ्लैग लगा होता है, वो कंट्री फाइनल में पहुंचेगी। चलिए दो बातें यहाँ पर निकल कर सामने आती है। एक तो है ग्रह नक्षत्रों की चाल को देखना समझना, उसके बाद खिलाड़ियों का चयन करना, एक पहलू ये है इसका। और एक पहलू आता है खेल से जुड़े टोटकों का, जो खिलाड़ी भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि मैं खड़े होकर मेरी टीम के अच्छे रन बन रहे तो मैं खड़ा ही रहूंगा। ये होती बात टोटकों की। मैं यहाँ पे अनुज का रुख करना चाहूंगा। अनुज, आप तो खेलों को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ आप मिले भी हैं, मैदान को भी आपने देखा है। अब जहां तक टोटकों का सवाल है तो वो तो खेल में चलता है, वो क्रिकेट में भी चलता है, वो फुटबॉल में भी चलता है, वो शायद हर खेल में चलता है। खिलाड़ी खुद बताते हैं कि हम फूल ले आते हैं, हम कोई माला ले आते हैं, हम कोई मन में जाप करने लग जाते हैं। लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की, तो वहां पर क्या है? नहीं, जहां पर बात आती है सिलेक्शन की, वहां पर तो आपका हार्डवर्क ही आपको जो है सबसे ज्यादा आगे लेके जाता है, क्योंकि कोई भी प्लेयर हो अपने हार्डवर्क से ही सिलेक्ट होता है, आगे जाके टीम में रहता है। कोई भी अब टीम हो जहां पर 15 प्लेयर्स या 18 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, मदन सर हमारे साथ हैं, अनादि सर हमारे साथ हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं, सिलेक्शन पैनल में भी रह चुके हैं, तो इनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन फिर भी सुपरस्टिशन एक चीज होती है और हार्डवर्क वाली चीज जो है वो एक चीज होती है। प्लेयर हार्डवर्क करके आगे जरूर बढ़ता है, और सुपरस्टिशन मतलब एक चीज रहती है कि यार एक टूर्नामेंट है, अब जैसे सेरेना विलियम्स का एग्जांपल ले लें, एक ही सॉक्स पहनना है तो सारे टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम में वो एक ही सॉक्स पहन के निकलती हैं। और किसी और प्लेयर की अगर बात करें, एक बैंड पहनते हैं तो कोई मानता है कि यार बैंड पहनूंगा तो अच्छा हो जाएगा। फुटबॉलर कोई मानता है कि यार बूट में मैं लेस ऐसे बांधूंगा तो मेरा शॉट ऐसे जाएगा। तो सुपरस्टिशन एक तरफ चीज हो जाती है, हार्डवर्क अलग तरीके की चीज हो जाती है। नहीं, ये जो खबर आ रही है कि भी ज्योतिष के आधार पर खिलाड़ियों का रिजेक्शन और सिलेक्शन हुआ, इसमें तो बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें तो आपकी एक टीम की सीक्रेसी होती है, वो जुड़ी हुई है, टीम की रणनीति जुड़ी हुई है, किस प्लेयर को कहां पिच करना है, कहां उतारना है, कौन डिफेंडर होगा, कौन आपका फॉरवर्ड लाइन पे खेलेगा, ये तमाम बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। 2-3 एंगल हैं अब इसमें। अब बात है 2022 की, जहां पर AFC के एशियन क्वालिफायर्स के मुकाबले थे। इंडिया को 3 मुकाबले खेलने थे, बड़ी बड़ी टीम थी, अफगानिस्तान भी थी, कंबोडिया, हांगकांग से मुकाबला था। अब कोई जरूर कहेगा कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे इंडिया ने टीम सिलेक्ट की, कोच ने टीम सिलेक्ट की, 11 सिलेक्ट की, लेकिन कोई ये बोलेगा कि उन तीनों मुकाबले में इंडिया की टीम ने जीत हासिल की। AFC एशियन क्वालिफायर्स में कोलकाता में जहां मुकाबले होने थे, तीनों मैच में इंडिया ने दबंगई से जीत हासिल की। भले वो एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया हो, इंजरी टाइम में मैच गया हो, कोई शायद उसकी बात नहीं कर रहा हो, लेकिन हाँ, एक चीज है जो कई सारे कोच, कई सारे खिलाड़ी भी शायद उसको लेकर माने कि जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है, जो आपके फॉर्मेशंस रहते हैं, आप उन्हें किसी थर्ड पार्टी के साथ में इंक्लूड करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये हमारे इंफॉर्मेशन होगी, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, इसके साथ हम खेलने वाले हैं और ये खिलाड़ी रहेंगे और ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूट में हमारे खिलाड़ी होंगे। तो वो सारी चीजें जो हैं थोड़ी सी नेगेटिव वे में चले जाती है। चलिए, मैं अनुज आपके पास आता हूं। मैं सीधे संजय शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें केवल खेल का मैदान ही नहीं, इसमें ज्योतिषीय पहलू भी जुड़ा हुआ है। संजय जी, ये तो तमाम ज्योतिषाचार्य कहते हैं, मुझे लगता है कि आप भी इस पर एक मत होंगे कि कर्म की प्रधानता ज्योतिष भी मानता है। वो ज्योतिष में ये माना जाता है कि कर्म के दम पर और भक्ति के दम पर आप सितारों की ग्रह दशा को भी बदल सकते हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो यहां पर कर्म प्रधान होगा या फिर एक खिलाड़ी का कुंडली प्रधान हो जाएगी? देखो, कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, पहली चीज। दूसरा, आपको प्लेयर बनने के लिए आपके अंदर एक शक्ति की जरूरत होती है, सामर्थ्य की जरूरत होती है, पराक्रम की जरूरत होती है। जब कुंडली के अंदर जब तक मंगल की स्थिति मजबूत नहीं हो और ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं हो, शरीर के अंदर ताकत नहीं हो, पराक्रम नहीं हो, तब तक आदमी प्लेयर नहीं बन सकता। क्योंकि आदमी का जो मंगल है वो उसके माथे से देखते हैं। अगर फेस रीडिंग में देखें तो दीर्घ मस्तक वाला जो है वो प्लेयर जरूर बनता है। और दूसरा, मंगल जैसे सचिन तेंदुलकर का है या जो भी अपनी फील्ड में मास्टर होगा, उसके बाल थोड़े कर्ली होंगे और फोकस्ड होके खेलेगा। और ग्रह स्थिति बता देती है कि इस आदमी का मंगल कितने डिग्री का है, कितना उच्च का है, कितना नीच का है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। ग्रह के हिसाब से आदमी का आत्मबल, पराक्रम बल, वो सब मालूम चल जाता है। प्लेयर तो देखो सब बन सकते हैं, जिसने मेहनत करी, मेहनत बन के प्लेयर बन गए। आप देखें, विनोद कांबली ने बड़ी मेहनत करी सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने आए, पर किस्मत वाली बात है कि सचिन तेंदुलकर ने इतने सारे रन मार दिए। आप देखें, कपिल देव का इतना नाम हुआ, वर्ल्ड कप काफी लोग खेले पर वर्ल्ड कप जिताया कपिल देव ने, क्योंकि जिसके ग्रह नक्षत्र
के हिसाब से लिखा होता है, उसी हिसाब से व्यक्ति मेहनत खेल को तो टीम वर्क होता है सर जी, खेल तो टीम वर्क होता है। किसी खिलाड़ी को इस आधार पर रिजेक्ट या सेलेक्ट कर लेना कि उसकी ग्रह दशा अच्छी है, क्या कोई ज्योतिष इस बात की गारंटी, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्योतिष में संकेत मिलते हैं और उसका आत्मबल और खेलने की शक्ति, क्योंकि जब तक अगर शक्ति नहीं होगी तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके ग्रह स्थिति मजबूत होगी तभी उसका सिलेक्शन होगा, वरना उसका सिलेक्शन होना जो है। दो खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अनादि सर का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अनादि सर, आप फॉर्मेशंस की बात यहाँ पर आ रही है, आपने ऑक्टोपस बाबा का भी जिक्र किया कि वो जिस देश के झंडे को छूते थे एक परसेप्शन बन जाता था, और कई बार ऐसा हुआ भी कि वो टीम जीत भी गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सोल क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या इसके आधार पर ही चीजों को आगे बढ़ना चाहिए? और जैसा कि हम बाईचुंग भूतिया के बात को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ देश हैं, कुछ इलाके हैं, फुटबॉल प्लेइंग नेशंस हैं जहां पर इस चीज को प्रमुखता दी जाती है। ये हर कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड में है। अगर 207 कंट्री खेल रही है तो 207 कंट्री के अंदर 115 कंट्री ये करती है। हर फुटबॉल गेम के अंदर थोड़ा होता है, लेकिन फुटबॉल गेम एक ऐसा है, आपको जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। फुटबॉल गेम के अंदर जर्सी नंबर 13 बहुत लोग पहनना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते कि अनलकी है। क्यों अनलकी जर्सी बेलेक ने पहना, जर्मनी की टीम के, उन्होंने गोल मारे बहुत सारे। तो ये सब कहने में और करने में बहुत वो है। तो फुटबॉल ये अलग आप धारणा छोड़ें कि आप एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जाएं, आप अपने गेम के ऊपर केंद्रित करें। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा सा त्रुटि हर सबको लगता है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो सड़क से, तो लोग सोचते हैं कि मैं अभी ना जाऊं, थूक दूं, फिर थोड़ा देर के बाद निकलूं। तो वही हाल हमारे फुटबॉल में है। लेकिन फुटबॉल के अंदर आपको जो अच्छा प्रैक्टिस करेगा, जो फिजिकली मेंटली टॉप खेलेगा, वो टीम के अंदर आएगा। जिन 3 मैचेस का जिक्र यहाँ पर अनुज ने किया अभी, कि ये इसे आप कॉन्फिडेंस के तौर पर देखते हैं या फिर इसको जो बातें कही जा रही है उसका नतीजा मानते हैं? जो कैलकाटा में खेला बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेला है, और लास्ट में सब जीते हैं। अभी ये लास्ट में जो अभी जो 2 मैच हार गए हम कल परसों, इराक से हार गए और वियतनाम से हार गए। तो ये तब हमें कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं आया। तो ये सब कहने की बात है। मैं मानता हूं, मैं 1% मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन आप गेम अच्छा खेलेंगे तो होगा। आपकी ट्रेनिंग ठीक तरह नहीं हो पा रही। एक इंडियन टीम जो ट्रेनिंग करना चाहती है 20 से 25 दिन, और आप ट्रेनिंग करा रहे हैं 10 दिन, उससे तो होगा नहीं। आपको ट्रेनिंग के ऊपर देखना, केंद्रित करना पड़ेगा ध्यान, वो पहले देखना है आपको। मदन सर का मैं यहाँ पे रुक करूंगा। मदन जी, बात क्रिकेट की कर लेते हैं। क्रिकेट में भी ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं, ऐसे तमाम मौके हैं जब उनके वो अपने मेमोइर्स सुनाते हैं, जब अपने किस्से कहानियां सुनाते हैं, तो बताते हैं कि कुछ टोटके तो होते हैं। किसी के लिए कोई बैट स्पेशल हो जाता है, किसी के लिए कोई हैंडबैंड स्पेशल हो जाता है, हेडबैंड स्पेशल हो जाता है, कोई पर्टिकुलर किस्म की कैप पहनना पसंद करता है। तो ये केवल एक मन का विश्वास होता है कि आपको इससे ऊर्जा मिल रही है, विश्वास मिल रहा है, या इसके पीछे किसी की सलाह भी होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट में मैं सिलेक्टर भी रहा हूँ। मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लेयर सेलेक्ट होता है। मुझे हंसी भी आई और मेरे को अफसोस भी बहुत हुआ। अफसोस इस बात का कि आप खिलाड़ियों के कैरियर से क्या एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर सेलेक्ट करेंगे? क्या एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं 11 खिलाड़ी एस्ट्रोलॉजर के अगर दिशा अच्छी चल रही है, वो गारंटी दे सकता है कि जिस मैच जीतेंगे, वो टूर्नामेंट जीतेंगे? वो ये नहीं दे सकता। बाकी आपके सवाल के जवाब जो है वो है, देखिए, जब भी कोई ऐसे टोटके चलते हैं, जैसे मैंने वो एक बैट से रन बनाए, मैं उसी बैट को लेता चला, या पैंट पाई, या मैंने कोई रुमाल जैसे रखा, या कोई, ये क्या चीजें होती हैं? ये आपका माइंड सेट चेंज करती हैं, जो आपने पॉजिटिविटी लेकर आती है। ये माइंड सेट चेंज कर, हाँ, आपने आपके साथ एक बात हो चुका है, आप दूसरी बार करते हैं, दूसरी बार भी हो चुका है, फिर वो जो चीजें होती है ना, आपके माइंड को पॉजिटिव में लेकर आते हैं। तो वही इसका एक एडवांटेज है कि मैंने पहला फ्रंट पैर ग्राउंड पे रखना है। तो वो एक माइंड सेट, जब आपका माइंड सेट चेंज होगा, क्योंकि सारे सिग्नल तो यहां से आने हैं ऊपर से नीचे तक, जब आपका माइंड सेट चेंज हो गया, आप पॉजिटिव में आ गए, तो आप देखेंगे आप 1 कदम नहीं 2 कदम बढ़ाएंगे, तो आप खेलेंगे भी अच्छा। इच्छा शक्ति की माइंडसेट की बात आपने की। मैं 83 का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, उस वर्ल्ड कप का, जब हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे, तो उस समय हमारी टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था, कहीं गिनती में ही नहीं थे हम। लेकिन हमारा सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके बाद तो हम कमाल ही करते चले गए। तो उस समय का माइंडसेट, वो कौन सी ऊर्जा थी, कहां से वो ऊर्जा मिल रही थी? क्योंकि ये भी यहाँ पर सोचना जरूरी है कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, फिर आपका इरादा मैटर करता है। नहीं, देखिए, जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं ना, तो आपको ये नहीं होता कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। वो उसमें आशा तो रखते हैं,
मन में तो होता है कि जीतना है, बट इतना लंबा टारगेट लेके चलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर आपके पास एक अच्छी टीम है और मैच बाय मैच चलते चले, जैसे लाइट दिखाई देती है, एक मैच जीता, हाँ सेकंड मैच जीत सकते हैं हम, थर्ड मैच हम हार गए, चौथा मैच अगर फिर हम जीते, तो ये चीजें ना होती चली जाती है, तभी आप में विश्वास थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला। देखिए इवन इन द सेमीफाइनल फाइनल तक जब हम जब पहुंच गए थे, हम कोई प्रेशर नहीं था कि हमने कोई वर्ल्ड कप जीतना है। हाँ ये जरूर है कि हम फाइनल में पहुंच गए, अब देखा जाएगा, दैट पॉजिटिव, वही है ना माइंडसेट को चेंज करना जी, वो चीजें आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें आपके साथ चलने शुरू करती हैं तो विश्वास बढ़ता है, विश्वास के साथ। और क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 11 के 12 खिलाड़ी जो है, 15 खिलाड़ी, कोई ना कोई मैच जिताने के लिए वो अपना किरदार निभाता रहता है। बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए एज ए टीम एफर्ट आप जीत सकते हैं, वैसे इंडिविजुअल आपको कोई भी नहीं जिता सकता जी। ये मेरा मैं नहीं मानता कि ए और बी और सी खिलाड़ी ने आपको मैच कप जिताया। चलिए आपसे एक और दिलचस्प पहलू पर हम बात करेंगे, क्योंकि बात ज्योतिष की भी हो रही है, बात टोटकों की भी हो रही है, बात एफर्ट की भी हो रही है, पॉजिटिविटी की हो रही है, माइंडसेट की हो रही है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं अनुज से यहाँ पर सवाल करना चाहूंगा। अनुज, जो फुटबॉल संघ के उस समय के महासचिव जिनकी बाइट अभी हमने प्ले की, वो उन्होंने बोला इस बात को कि हाँ हम उनके संपर्क में आए थे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि टीम उस समय, उन्होंने कहा कि सितारे गर्दिश में चल रहे थे, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो एक हताशा में चलो एक ये भी तरीका अपना लिया जाए, इसको आप इस तरीके से देख रहे हैं या इसको किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, उस समय AIFF के जनरल सेक्रेटरी थे कुशल दास, और कोई भी वहां पर ऐसा मौजूद रहता है, जैसे कोच हैं इगोर स्टीमैक, वो स्पिरिचुअल बहुत मतलब उस तरीके के पर्सन है, क्रोएशिया के हैं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें जो चीज करनी होती है वो सीधे हट के बोल देते हैं कि यार मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे टीम में इस चीज की जरूरत है। और शायद उस चीज में उस समय उन्हें तवज्जो दी जा रही थी, क्योंकि वो भी उस समय नए नए कोच बने थे इंडिया के, और उन्होंने इस चीज की मांग की होगी। तो फोनों में भी जो चीज उन्होंने कही है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ ज्योतिष जो भी एस्ट्रोलॉजर थे उन्हें इनसे कांटेक्ट करवाया, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया था। उसके बाद सारी बातें जो 100-150 चैट जो हुई हैं वो सिर्फ कोच के साथ में हुई है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या बातें हुई हैं क्या नहीं। उसके बाद सिर्फ मुझे ये पता है कि इन्हें 2 महीने का पेमेंट करना था, 15 लाख रुपए जो हमने किया AIFF की तरफ से। मतलब आप एक एफर्ट के तौर पर यहाँ पर देखा जाए इसको, कि ये भी था कि चलो ये भी करके देख लेते हैं कि शायद कुछ स्थिति बदल, बिल्कुल ये भी करके देख लेते हैं कि शायद कोई स्थिति बदल सकती है। लेकिन इसमें यहाँ पर उनका जवाब ये होना चाहिए था कि अगर आपको बोला गया है तो आप सवाल उस समय कर सकते थे कि यार इस चीज की क्या जरूरत है, खेल में आखिरकार इस चीज की क्या जरूरत है कि आपको टूर्नामेंट खेलना है, आपको 3 मैच खेलने हैं, आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में जाएंगे, आप पूरी प्रैक्टिस के साथ में जाएंगे जो आपने पूरे महीने भर की है। आप 2 दिन पहले ये नहीं करेंगे कि आपकी टीम क्या होगी। एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए उस सामने वाली टीम को देखते हुए जिसके अगेंस्ट आप खेलने जा रहे हैं। आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं, बातचीत जो हमारी हो रही है उसमें इस सवाल का जवाब हम जानना चाह रहे हैं कि क्या खेल का कोई कुंडली कनेक्शन होता है, क्या सितारों के सहारे खेल खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। सीधे मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा बरुआ सर का। सर इस आपसे ये जानना चाहता हूं कि भले ही आप टीम के लेवल पे इसको वो कहें कि भी नहीं वो है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी की करें, आप भी टीम में रहे हैं और भी आपके जानकारी में बहुत तमाम प्लेयर्स होंगे, लेकिन इंडिविजुअली क्या खिलाड़ी इन चीजों में बिलीव करते हैं? इंडिविजुअली क्या वो कुछ चीजों का सहारा लेते हैं, चाहे वो पूजा का हो, पाठ का हो, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का हो, मेडिटेशन का हो, अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए? हमारे इंडियन कम्युनिटी में जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो जब घर से बाहर निकलते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, कहीं भी जाते हैं तो माँ बाप को प्रणाम करते हैं या अपने घर में किसी को प्रणाम करके जाते हैं, तो ये एक हैबिचुअल हमारे अपने लाइफ में एकदम है। ग्राउंड में जब हम जाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में जाने से पहले हम पहले ग्राउंड को चूमते हैं जी, तो वो भी एक इसलिए चूमते कि वो हमारा ग्राउंड हमारे लिए सब कुछ है। तो अगर हम हर चीज को आप ऐसा करके करते हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप उस भगवान के उस पर जा रहे हो, लेकिन मेन जो है सब कुछ जो है वो स्पोर्ट्स आप गेम के ऊपर है। टू गेन सम एनर्जी, टू गेन सम कंसंट्रेशन जी। आप अगर कहीं भी जाते, कोई अगर आपके कोच कहता है यू प्ले वेरी गुड गेम, अगर आपको अपना कोच अगर कहते हैं कि तुम आज बहुत अच्छा खेलो, तो उससे एनर्जी लेवल 100% बढ़ता है, उससे ज्यादा अच्छे खेलते हैं। जब आपका 100% लेवल बढ़ेगा तब और अच्छा फुटबॉल खेलोगे, तभी आपको लगेगा कि नहीं आज मेरे को कोच ने बोला है, पब्लिक भी बोलेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब अपने मन के ऊपर होता है। मन में जब हम फुटबॉल खेलते हैं किसी ग्राउंड के अंदर, अगर हमारा पहला बॉल टच ठीक नहीं जाता, पासेस,
तो हमें लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता। जब आपके पासेस एकदम एक्यूरेट जाएगा, आप पासेस देंगे अगर सबको, तो लगेगा कि मेरे को गेन हो रहा, कि मेरा बॉल के ऊपर पकड़ ज्यादा है और मैं अच्छा खेलूंगा। तो सबसे पहले प्लेयर को पहले पता चल जाता है कि पहले पास के ऊपर कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। मैं मदन सर का यहाँ पर रुक करूंगा। मदन जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अपने आप को, अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए, अपने इरादे को मजबूत करने के लिए, क्या ये मान्यताएं ही कहता हूं मैं इसको, कि आदमी का ये सोचना कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या ये मान्यताएं या प्रैक्टिसेस, चाहे वो मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, क्या ये हेल्प करती हैं? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मंदिर में जाना या कुछ करना, ये सब चीजें जो है ना स्पिरिचुअल हेल्प करती हैं। पॉजिटिवनेस जो है ना वो आती है आपके, क्योंकि यू बिलीव, हमारा कल्चर जो है, जो हमारा इंडियंस का, वो हम बिलीव करते हैं, तभी उसमें पॉजिटिवनेस काफी आती है और हेल्प करती है। बाकी ये देखिए, जब आप अंदर चले जाते हैं ना, तो फिर यू एंड यू, बस आपको वहां फोकस करना है जहां आपने परफॉर्मेंस देनी है। बट डेफिनेटली मंदिर मैं भी गया हूँ, सुबह उठ के मैंने माता पिता के पैरों में चरणों का हाथ भी लगाया है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं जी। तो वो पॉजिटिवनेस आती है। चलिए, मैं अनुज का यहाँ पे रुक करूँ। अनुज, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस किस्म की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसा कि बाइचुंग भूते ने बताया कि अफ्रीका में ऐसा हो रहा है, लैटिन अमेरिकन देशों में ऐसा होता है, वो बाकायदा इन चीज़ों पर वर्क करते हैं, इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या इसके आधार पर किसी खिलाड़ी के हुनर को नकारा जा सकता है? किसी, मान लीजिए कोई बड़ा खिलाड़ी है, फला दिन उसके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है, तो क्या उसको नेगेट कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। इसी चीज की शायद अब से कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, तो इस तरीके की चीजें तो शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्स प्लेयर है, किसी की अगर बात कर लें, अगर वो बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है या कोई भी गेम खेलता है, लेकिन अगर कोई उस दिन ऐसा आता है कि यार एस्ट्रोलॉजर के बेसिस पे आप ये बोलेंगे कि टीम सिलेक्शन होना है, और एस्ट्रोलॉजर आके ये बोल दिया कि नहीं, उस दिन इस खिलाड़ी का जो है खेलना अच्छा नहीं होगा टीम के लिए, तो क्या आप उस खिलाड़ी को बाहर निकाल देंगे? ये नहीं देखेंगे कि उस खिलाड़ी ने आपके देश के लिए, आपकी टीम के लिए कितना बेहतर परफॉर्म किया है, वो खिलाड़ी किस लेवल का प्लेयर है। तो ये सारी चीजें निगलेक्ट थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है थोड़ा गलत होगा। मैं संजय जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा चलते चलते। संजय जी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में ज्योतिष में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज या कोई भी ग्रह नक्षत्र आइसोलेशन में काम नहीं करता, दूसरे ग्रहों की स्थिति परिस्थिति भी उसको प्रभावित करती है। जब बात टीम सिलेक्शन की हो रही है, तो आप अपने खिलाड़ियों के ग्रह नक्षत्र देख के दूसरी खिलाड़ियों का, दूसरी टीम के अपोजिशन का आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या कोई ज्योतिष, क्या कोई ज्योतिषाचार्य ऐसी कोई टीम बना सकता है कि भाई अगर हम बात करें इसकी फुटबॉल की, तो एक खिलाड़ी 5 गोल कर देगा, ऐसे खिलाड़ी जिनके ग्रह नक्षत्र अच्छे हो सारे के सारे गोल कर दें, ऐसे खिलाड़ी जिनके उस दिन ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं कि सारे सारे विकेट्स ले लें या फिर सेंचुरीज मार दें? देखो, सबके ग्रह जो है एक दिन अच्छे कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि राशि होती है और हर राशि का अपना एक प्रभाव होता है। परंतु प्लेयर बनने के लिए जो स्थिति होती है, जैसे चंद्रमा उच्च का होना चाहिए, उसकी आत्मशक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए, मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर पावर रहे। आप देखें कि मोहम्मद अजरुद्दीन जो थे, अपना एक ताबीज पहनते थे, आपने देखा होगा मैच में, और हमेशा उसका आशीर्वाद लेके उतरते थे। तो एक आत्मशक्ति, जब आप कोई भी कार्य करने उतरने जाते हो, या 1 नंबर की, सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं, तो वो एक मन का भाव होता है, अंदर से आत्मबल होता है कि आज मैंने ये काम कर लिया, इससे मुझे जरूर फायदा होगा। परंतु प्लेयर बनने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो प्लेयर के अंदर से डिटर्मिनेशन होती है, जिससे प्लेयर बन जाता है। और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही प्लेयर बनता है व्यक्ति। ऐसे हर व्यक्ति प्लेयर नहीं बन सकता जब तक उसके ग्रह ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बरुआ सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।